मैं सतपाल चौधरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से मुखातिब हूँ। अभी गृह मंत्रालय ने जो करोड़ों मजदूर कोरोना महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में फंसे हुए थे पूरे देश में, उन मजदूरों को अब करीब 1.5 महीने बाद घर जाने के लिए आदेश जारी किया। 1.5 महीने तक ये मजदूर जो रोज खाने वाले, जो रोज कमाने वाले हैं, जिनकी तादाद इस देश में करीब 40 करोड़ है, उनमें ठेले वाले, पटरी वाले, चाट का ठेला लगाने वाले, सब्जी वाले, फल वाले, दूध सप्लाई करने वाले, पुताई वाले, लिपाई वाले, राज मिस्त्री, मजदूर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ड्राइवर, मोची और तमाम इस तरह के जो टेक्निकल काम है उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी लॉकडाउन लागू करने से पहले, ताकि ये लोग या तो अपने घर चले जाते या फिर सरकार उनकी व्यवस्था करती कि उनके रहने की और खाने की आसानी की व्यवस्था करती। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की और इन लोगों को 1.5 महीने तक जिस तरह से एक पिंजरे में बंद करके डाल दिया गया भूखा प्यासा किसी को, उस तरह का व्यवहार इस देश में इन मजदूरों के साथ किया गया। और बार बार वो लोग सड़क पाए, चाहे लाल कुआं में हुआ हो या आनंद विहार या बांद्रा में या सूरत में या अहमदाबाद में या बेंगलोर में, कलकत्ता में, दिल्ली में, फरीदाबाद, गुड़गांव, देश के जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक हब हैं, वहाँ वहाँ मजदूरों ने बाहर निकल के ये पीड़ा जताई कि हम लोग भूखे प्यासे हैं और हमारे लिए सरकार ने न खाने की व्यवस्था की है, न हमारे लिए स्वास्थ्य के बारे में कोई व्यवस्था की है, और हम लोगों को किसी तरह अपने गांव, अपने घर पहुंचा दिया जाए ताकि हम भूख प्यास से न मरें। इस बीच बहुत सारे लोग पैदल 600, 700, 800 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुंचे। बहुत से लोगों को मजबूरन, जहां एक तरफ सरकार विदेश से हवाई जहाज में भर के लोगों को ला रही थी इस देश में और उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, वहीं इस देश में बहुत सारे मजदूर अपने घर पहुंचने की ललक में, घर पहुंचने की लालसा में दूध के टैंकर में 50-50 जैसे भेड़ बकरी भर दिए जाते हैं दड़बे में, उस तरह से 50-50 लोग भरकर वहाँ पहुँच रहे थे। बीच में उन्हें पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी और बीच में उन्हें भूख से, प्यास से तड़फना पड़ा। और राज्य सरकारों ने, अजीब बात यह हुई कि चाहे बिहार की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या राजस्थान की हो या दिल्ली की हो या हरियाणा की हो, तमाम सरकारों ने ये कहा कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। अब वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। बांद्रा में बताओ 8 बाई 10 के कमरे में 40-40 लोग रहते हैं, किस तरह से वहाँ रहेंगे? एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई फिजिकल डिस्टेंस बनाओ, तो इस देश के 40 करोड़ जो 1/3 लोग हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ने सोचा, ना इस देश की हुकूमत ने सोचा। ये किस तरह की व्यवस्था? और अब 1.5 महीने बाद आपने लॉकडाउन किया, एक मतलब 2/3 लोग जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और 1.5 महीने बाद आप जब वो भूख से, प्यास से बिलबिला लिए, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है भूख से, बहुत सारे लोग मर चुके हैं पैदल अपने घर का रास्ता तय करते करते। अब 1.5 महीने बाद आप कह रहे हो कि इन लोगों को हम घर पहुंचाने का काम करेंगे। घर आप पहुंचा दें, ये व्यवस्था आप पहले ही कर सकते थे। आप 2 दिन लगते, 2 दिन में सारी रेल और बस की व्यवस्था करके उन्हें अपने ठेले पे पहुंचा देते, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर देते। खाने के बारे में आप देख, 500 रुपये आप प्रधानमंत्री जी जनधन खाते में डाल रहे हो और कह रहे हो कि हमने बहुत मदद कर दी लोगों की। 500 रुपये में वो सब्जी भी खरीद लेगा, खाना भी खा लेगा, दवाई भी ले लेगा, फीस भी भर देगा, घर भी चला लेगा, और उसके बाद आप उससे दान भी मांग रहे हो, उसमें से ही आपको दान भी कर देगा। तो ये बड़ी रूह कपा देने वाली का वाक्य है कि किस तरह से यहाँ इस देश में इन मजदूरों के साथ में जो व्यवहार सरकार ने किया वो अत्यंत घटिया व्यवहार है, अमानवीय व्यवहार है। और मुझे लग रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था में जो योगदान इन मजदूरों का है, यदि इन मजदूरों ने उस योगदान को करने से इनकार कर दिया
तो मुझे नहीं लग रहा कि इस देश के जो अमीर लोग हैं वो लोग, उन लोगों का जीवन नरक बन जाएगा, वो लोग अपना सही जीवन जी पाएंगे, मुझे नहीं लग पा रहा। इसलिए समय रहते इस देश की हुकूमत को, इस देश के अमीर ज़्यादा लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जिन 40 करोड़ लोगों के साथ में आप अमानवीय व्यवहार कर रहे हो, उन्हें ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, उनका रोजगार छिन गया है और उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था अपनों से दूर कर दिया, आपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। उनके अभाव में आप इस देश को देश नहीं बना सकते हो। तो जल्द से जल्द अब भी आप लोगों ने केवल घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। हमारी ये मांग है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कि आप उन लोगों को जो उनके रहन सहन के लिए, उनके घर के संचालन के लिए जो जरूरी व्यवस्था होनी चाहिए, आर्थिक मदद होनी चाहिए, कम से कम 5,000 रुपये महीने एक परिवार को, तो आप वो व्यवस्था आप उन लोगों की कीजिए ताकि इस देश को बचाया जा सके। यदि इस देश के 40 करोड़ लोग नहीं बचे, ये मुख्य धारा में नहीं आए, तो ये देश भी मुख्य धारा में आने वाला नहीं है। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।